नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच हर पल सियासी समीकरण बदल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी सूबे में हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। कुछ दिनों तक पूर्ण बहुमत वाले राज्य में आज राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मामला कोर्ट में, अब कोर्ट तय होगा कि उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा। शासन के खिलाफ कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार राज्य की राजनीतिक स्थिति शासन की नाकामी का सटीक उदाहरण बता रही हो, लेकिन कांग्रेस केंद्र के इस कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। अब ये कोर्ट में तय होगा कि राज्य में आगे की स्थिति क्या होगी। उत्तराखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच केंद्र ने सूबे में राष्ट्रपति शासन भले ही लगा दिया हो, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में कोर्ट में 4 पिटीशन फाइल की गई हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार को केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी के लिए पहुंचेंगे। इस बीच सोमवार को रावत ने 34 एमएलए के साथ राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की। इसके पहले सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी पर धमकी देने और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। कहा, हम जनता के बीच जाएंगे। मैं इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या के रूप में देखता हूँ। केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने उत्तराखंड में दल बदल करवाया। वो किस तरह के लोग हैं, उनकी भी डीएनए जांचने की जरूरत है। मेरा डीएनए लोगों का डीएनए है, उसे दूसरे की तरह इम्पोर्ट नहीं किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो सीएम हरीश रावत की स्टिंग की सीडी जांच में सही पाई गई है। जांच के लिए सीडी चंडीगढ़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजी गई थी, जहां इसे सही पाया गया है। सीडी में रावत सीट के लिए पैसे की बातचीत करते हुए सुने गए थे। 9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने के बाद रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करना था। बहुमत साबित करने से पहले ही रावत विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते थे। कांग्रेस की रणनीति खुद को शहीद और बीजेपी को साजिशकर्ता बताने की थी, लेकिन उससे पहले ये सीडी आ गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी का गणित बिगड़ गया था। बागियों का योग्य करार देने से सदन में 61 सदस्य थे। बहुमत के लिए कांग्रेस को 31 विधायकों की जरूरत होती। कांग्रेस अपने 27 और अन्य 6 विधायकों की बदौलत सरकार बचा लेती, लेकिन अब कांग्रेस को कोर्ट को बताना होगा कि राष्ट्रपति को पूरी सही जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट इस पर राजी हो तभी कुछ और होगा। वहीं कांग्रेस के बागी विधायक हरीश रावत के कामकाज से नाराज चल रहे थे। विधायकों का आरोप है कि सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और राज्य बर्बादी की ओर जा रहा है। कांग्रेस के बागी विधायकों की बगावत के पीछे विजय बहुगुणा का रोल अहम रहा। बहरहाल अब मामला कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में है, जिस पर फैसला अगर जल्द नहीं होता है तो राज्य में चुनाव तय है। महेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो ये मामला कोर्ट में तय होगा कि अब उत्तराखंड की राजनीतिक हालात क्या रहेंगे। और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर गर्ग और कांग्रेस के नेता कृष्ण मुरारी जाटव। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, गर्ग साहब, आपका लंबा अनुभव रहा है और बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति आई कि उसे राष्ट्रपति शासन पहले लगाना पड़ा। राज्यपाल ने 28 मार्च तक का समय दिया था। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा राज्यपाल जी की अनुशंसा पर जी। राज्यपाल जी के पास जब सीडी का मामला आया, ये तो बाद का है, उसकी ऑथेंटिसिटी चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब से क्लियर हो गई कि वो जेन्युइन है। और मुख्यमंत्री होकर सौदेबाजी करें, ये आरोप नहीं है, वो सिद्ध हो गया जी। तो राज्यपाल को ये भी मालूम है कि बजट के टाइम उस बजट को ध्वनि मत से 100 कार्ड पास किया दिखा दिया हमारे स्पीकर महोदय ने। तो पूरी रिपोर्ट पूरे फैक्ट्स के साथ, और राज्यपाल भी वो हैं जो एक बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं, आईपीएस रहे हैं और भाजपा के द्वारा नहीं लगाए गए। राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट आई है। राष्ट्रपति बहुत राजनीतिक रूप में सबसे, मैं समझता हूँ, समझदार कोई व्यक्ति आज भारत की राजनीति में है तो अडवाणी जी और प्रणब दा हैं, जिसके बारे में कोई संदेह कोई नहीं कर सकता जी। इसलिए कोई भाजपा ने
कैबिनेट की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट दिखाई है, और जब राष्ट्रपति को भी लगा ठीक है तो राष्ट्रपति शासन लगा है और विधानसभा जीवित है जी। 9 लोगों ने यदि कोई विरोध किया था, लिखित में किया था, तो जिस दिन वोटिंग हो जाती उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता था व्हिप जारी करने के बाद। व्हिप जारी नहीं किया, ध्वनि मत से बजट पास हुआ नहीं, और 10 दिन का समय लंबा मिलने के बावजूद उनमें से 10 लोगों को सारे लालच देने के बावजूद किसी एक व्यक्ति को तोड़ नहीं पाए। तो झगड़ा किसका है जी। बहुगुणा जी को हटा के हरीश रावत जी बने थे जब हमने 5 लोकसभा सीट जीती। अब उनके अंदर अपने एक वो वैमनस्य है विजय बहुगुणा को जी। हरक सिंह जी खुद कह रहे मेरे से कई वायदे किए थे, मेरे पूरे नहीं हो रहे। सतपाल जी महाराज की धर्मपत्नी है, सतपाल जी खुले रूप में भाजपा के चुनाव से पूर्व आए हैं, एक बहुत वरिष्ठ हमारे आज वो राजनेता भी हैं, संत भी हैं, इसलिए कोई छोटे मोटे 9 लोग नहीं हैं जी। उन 9 लोगों के हटने के बाद कांग्रेस का अपना घरेलू झगड़ा है। आज वो कांग्रेस वाले उसको बागी कहें तो उनको पहले एक्शन 18 तारीख को ले लेना चाहिए। कृष्ण मुरारी जी, कांग्रेस किस मुंह से कह सकती है कि बीजेपी ये सब कर रही है? क्योंकि आपके जैसा कि गर्ग जी ने भी बताया कि बड़े बड़े नेता हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार जीता हो और वो आ गया हो बहकावे में। ये वो शख्सियतें हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस में अच्छी खासी हैसियत रखती हैं। देखिए राठौर साहब, सच्चाई ये है कि जिस समय ये जितने 9 सदस्य निकले और हाई कोर्ट में इनकी याचिका को स्वीकृत नहीं किया गया, उस परिस्थिति में ये तय हो गया कि इनके हाई कोर्ट के अंदर नहीं चलना। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उनको 9 को बाकायदे सदस्यता रद्द कर दी, बिना व्हिप के। सदस्यता रद्द करने के बाद व्हिप की बात ये नहीं है, व्हिप दल बदल कानून के अंदर बाकायदा संसद का पास करा हुआ दल बदल कानून है, उसकी एक सीमा है कि कितने प्रतिशत लोग जाएंगे तब वो दल बदल ना होकर विभाजन होगा। ये विभाजन में नहीं आया, ये विभाजन में नहीं आया। दल बदल में जैसे ही 9 सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई, तीनों रात को नींद नहीं आई, सोच में ये पड़ गए कि उनके पास 33 का आंकड़ा है और हमारे पास 28 का आंकड़ा है। और उस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा रावत साहब के 9 सदस्य निकलने के बाद भी उनकी सरकार बन रही है और उन्होंने फौरन ये एक्शन रातों रात लिया। ये लोकतंत्र की हत्या की गई है पूरे तरीके से चुनी हुई सरकार का। अगर मैं एक बात कहता हूँ, जब ये तय था आज 28 तारीख को निश्चित था कि आज वहाँ मतदान होना था, आज 28 तारीख है, 27 तारीख को रविवार को ये फैसला लेना कि मतदान को रोकने का ये लेकिन उससे अगर मतदान हो जाता तो आज सामने आ गई साहब। अगर आज मतदान होता तो समाचार ये कहता कि वहां पे रावत साहब ने इतने वोटों से बहुमत हासिल किया, और रावत साहब का बहुमत रोकने के लिए ही ये लाया गया है। लेकिन साहब वो सीडी भी तो आई है जो ये सिद्ध हो गया है कि वो सीडी सही है, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। देखिए सीडी वाली बात तो बात की है, वो सीडी की बात वो तो पहले आई है। सीडी तो आपने जेएनयू की भी देखी है, सीडी हमने आपकी वो लेकिन ये साबित हो चुका है। सीडी कोई हमारा जो वो नहीं आता सबूत का आधार, सीडी को कह देने से। मैं कहता हूँ जब ये तय था कि आज वहां पे बहुमत सिद्ध करना था, इसका सीडी से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आज वहां पे बहुमत अल्पमत पाती रावत साहब की सरकार गिर जाती। जब रावत साहब के पास बहुमत नजर आया तब ये हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, पूरे तरीके से हत्या की गई है। वो कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, जहां जहां पर है वहां पे। अभी मैं कहता हूँ कश्मीर के अंदर कल परसों आप उठा के देखिए समाचारों के अंदर और आपके दूरदर्शन चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि वहां पे फिर पाकिस्तान के फिर नारे लगे ना। से भी जवाब लूंगा, हालांकि अभी आपको बता दें कि अतुल सिंघल से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि कुछ देर बाद हम इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को क्या आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी वहां पर इस तरीके के विवाद खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो समर्थन था वो कम हो रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। कोर्ट में कांग्रेस साल 2002 में जिस समय विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी हरीश रावत मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी ही वजह से कांग्रेस ने विधानसभा में मैदान फतेह किया था। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस आला कमान ने नारायण दत्त तिवारी को सत्ता की कमान सौंप दी थी। उस वक्त भी हरीश रावत खेमे के कुछ विधायक बगावत पर उतारू हो गए थे, लेकिन अपनी वफादारी और वरिष्ठ नेता होने का हवाला देकर या यूं कहें कि नाराजों को लाल बत्तियों का तोहफा देकर तिवारी ने सबके मुंह बंद कर दिए थे।
लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। यही वजह है कि पार्टी अब दूसरे राज्यों में अपनी सरकार को बचाने में जुट गई है। पार्टी के लिए ये आत्ममंथन का दौर है। पहले अरुणाचल और फिर उत्तराखंड में सत्ता गंवाने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान को मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में सत्ता जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस आलाकमान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को मणिपुर में बीजेपी द्वारा सत्ता हथियाने की भनक लग चुकी है। राज्य में मुख्यमंत्री ओकराम ने कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया था। इस फैसले को कुछ बागी विधायकों ने चुनौती दे दी है। यहाँ भी हालात उत्तराखंड और अरुणाचल जैसा ना हो, इस डर से कांग्रेस आलाकमान रूठों को मनाने में लग गई है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस इसलिए भी सतर्क है क्योंकि दोनों राज्यों में बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत फंसाया नहीं जा सकता। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बागियों की रक्षा की थी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात कर राज्य के हालात पर मंथन किया। 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात के दौरान पार्टी महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अंबिका सोनी भी मीटिंग में मौजूद थी। बीजेपी वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि सीबीआई तथा ईडी की कार्रवाई को देखते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी सत्ता गंवाने का खतरा नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर कानूनी और राजनीतिक तौर पर दबाव बनाकर सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। साल 2014 में केंद्र में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के 11 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी। इनमें से हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष की वजह से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। अब कांग्रेस के पास केवल 7 राज्य बचे हैं, जिनमें केवल कर्नाटक ही बड़ा राज्य है। 2 राज्यों असम और केरल में चुनाव होने वाले हैं। इनके अलावा शेष 4 राज्य मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल में भी कांग्रेस का राज बचा हुआ है। हिमाचल में भी भाजपा कुछ विधायकों को तोड़कर बड़ी आसानी से कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पास इन राज्यों में खुद को सत्ता में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, कांग्रेस को कई सारे राज्यों में अपनी सत्ता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और आपको बता दें कि कृष्ण मुरारी जी, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता जाती रही है। अब मणिपुर में भी वही खतरा मंडरा रहा है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का समर्थन घट रहा है या फिर कि कांग्रेस में अंदरूनी जो कला है वो खुल करके सामने आ रही है? कांग्रेस का ना तो जन समर्थन कमजोर हो रहा है, ना कांग्रेस की कार्य शक्ति कमजोर हो रही है। सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए राजनीति की नैतिकता की गिरावटों की हद पार की जा रही है। दूसरे के खेमे में जाके ये अब मान लीजिए ये 9 सदस्य उत्तराखंड की, अगर इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती, किसी कीमत पे भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता और आज वहाँ मतदान होता, वो 9 सदस्यों की 10 लेकिन साहब आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेस का मतलब आप कहने का खरीदा जा रहा है उन्हें? देखिए ऐसा है, कांग्रेस के विधायक हैं, ये मैंने आपकी बात मान ली। उन्हें खरीदा जा रहा है, नहीं, किसको खरीदना किसको बेचना ये तो बात छोड़ दीजिएगा। मैं आपको याद दिला दूं, राठौर साहब, संसद के अंदर 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। अगर वाजपेयी जी को पता होता ये फैसला मायावती लेने वाली है तो उससे पहले वो कुछ और सोचते। आज इनको पता चल गया था कि 9 आदमियों की सदस्यता रद्द होते ही राष्ट्रपति शासन की सोच आई। इससे पहले क्यों नहीं थी? जब आज मतदान होना था, जब आज मतदान होना था वो किसके आदेश से हो रहा था? राज्यपाल जी के। राज्यपाल जी ने किस आधार पे मतदान का? लेकिन उससे पहले आपके सीएम का वो कच्चा चिट्ठा सामने आ गया जिसमें वो खरीदने की बात कर रहे हैं। देखिए ये, चलिए अतुल जी से बात कर लेते हैं। अतुल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। 2014 में 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अब टूटते टूटते, खत्म होते नहीं, टूटते टूटते 7 राज्यों में रह गई है। उत्तराखंड में भी चली गई, अरुणाचल प्रदेश में भी चली गई। क्या लगता है आपको कि हालांकि कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी खरीद रही है, लेकिन बिकने वाला अगर अपनी बोली नहीं लगाएगा तो खरीदने वाला कैसे खरीद लेगा? बिल्कुल, देखिए हिरेंद्र जी, इसमें 2 बात मुझे लगती हैं। एक तो अगर बात की जाए, जैसे जाटव जी कहते हैं, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, किसी भी पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पाए, ये कांग्रेस की कमी हो सकती है। आकलन नहीं कर पाएगी किस तरीके की बगावत के सुर फूट रहे हैं, क्योंकि जैसे घर साहब बताते विजय बहुगुणा, और आपने भी अपनी स्टोरी में बताया था
उनको भी बीच में मुख्यमंत्री बना दिया गया था और हरीश रावत को दरकिनार करके एनडी तिवारी जी को बनाया गया बाद में, तो कहीं ना कहीं इंटरनल इनका आपस में खींचतान थी ही। और दूसरी बात, कभी कभी ये भी लगता है, जैसे अभी आप दिखा रहे हैं कि कितनी बार वो लगा राष्ट्रपति शासन, तो बीजेपी की, हालांकि मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जो बोया वो काटा। सत्ता में जो पार्टी होती है वो इस तरह के काम करती है, इसको हथकंडे कहें, चाल कहें, सियासी दावपेच कहें, तो बीजेपी ने वही किया कि जो पहले कांग्रेस करती रही है। और जो पहली चर्चा थी जिसमें मुझे मौका आपकी तरफ से नहीं मिल पाया, कि जो मुझे लगता है कि जो इसकी बात करें अगर हम उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी जरूर दिखाई है राज्यपाल ने, क्योंकि जब आज बहुमत साबित करने का समय था और SR बोमई केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्लोर पे सदन के अंदर बहुमत साबित होना चाहिए, तो एक दिन का समय दिया जा सकता था। वो कहीं ना कहीं एक ये भी झलकती है बीजेपी की हताशा कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को एकदम समेट लेना चाहती थी अपने फेवर में, कि जो बागी जो विधायक हैं या फ्लोर अगर साबित होता है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ना बच पाए। तो कहीं इस तरह के संकेत जरूर जाते हैं इन तमाम मुद्दों से, जो हालात देख के अगर हम बात करें तो। राठौर जी, इंदिरा हृदय जी कैबिनेट में नंबर 2 हैं। रविवार कल सुबह तक उन्होंने कहा अभी 9 लोगों के ऊपर हमने उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई फैसला स्पीकर साहब ने नहीं लिया है, इसलिए फैसला अगर इन्होंने लेना है तो 18 तारीख से 27 तक पूरा समय था इनके, पर कोई आधार नहीं बन रहा था। और हाई कोर्ट में वो लोग गए थे, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, अभी आप जल्दी आ गए, नोटिस आपको मिला, आप नोटिस का जवाब दें, जवाब का वो विचार करेंगे। कुंजवाल जी कल सुबह तक, परसों रात को भी, कल सुबह तक क्या कहा, मैं अभी विचार कर रहा हूँ, और राष्ट्रपति शासन उससे पहले लग गया। तो आज वो उसको कर रहे हैं डिबार कर दें या निकाल दें, और वो आज कहें कि मेरा बहुमत हो गया, तो बहुमत ऐसे थोड़ी 9 लोगों को किस आधार पर एक दिन का समय दिया जा सकता है। जब सीडी आ गई और सीडी की ऑथेंटिसिटी आ गई, नहीं आपके पत्रकारों ने किया, उमेश कुमार कोई हैं, जब बीजेपी या कांग्रेस की किसी पॉलिटिकल पार्टी की समाचार प्लस के उमेश कुमार हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आदरणीय गर्ग साहब जी सर, हमारे देश के अंदर सभी प्रांतों में, सभी राज्यों के अंदर 100 बार से भी ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पे मतदान का दिन आ चुका हो और उससे 24 घंटे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दे, ऐसा एक उदाहरण ऐसा नहीं और भी उदाहरण नहीं है। नहीं, एक उदाहरण आप बताइए कौन से स्टेट के अंदर मतदान होना था और मतदान से पहले लगाया गया, मतदान से पहले ऐसा कभी नहीं। मतदान के बाद सरकार गिरी है, लेकिन इस प्रकार नहीं हुआ। ये लोकतांत्रिक उन 9 लोगों के ऊपर निर्णय नहीं ले पाए, आप उनको वापस ले। आप कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो उससे पहले लग गया। मैं बता रहा हूं ना, जब ये मतदान का दिन निश्चित होने के बाद लगा, मतदान का निश्चित नहीं होता, मतदान का निश्चित यदि नहीं किया गया होता, मतदान करने देते आप, मतदान को 9 दिन पहले हो चुका। एक सेकंड, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे हुआ है, किसी लड़की की कन्यादान का शादी का कार्ड छपवा दो और कह दो बारात वापस जाएगी। आपने ठीक लोकतंत्र के अंदर एक जो नारी शक्ति की बात करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरे तरीके से आपने मूल्यांकन गिराया है, नैतिक दृष्टिकोण गिरा है, राजनीति की गिरावट आई है। और जो लोग कहते थे हम बहुत ऊंचे ख्वाब देखेंगे, उनकी गिरावट सामने आज ये सिद्ध हुई है। कांग्रेस के शासन में भी इसी तरीके मैं कांग्रेस के शासन में एक दिन बताइए, राठौर साहब एक स्टेट बताइए जिसमें यह तय किया गया था कि कल मतदान होगा। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं भी 73 से नवाटा से लेकर सारे पत्रकारों में रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अभी ये आप हाई कोर्ट में है ना, हाई कोर्ट में 9 सदस्य गए ना, याचिका रद्द हो गई। मुझे एक बात बताइए गर्ग साहब, देखिए राज्यसभा में भी आएगा मैटर। आप भाजपा के नेता हो सकते हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हो सकता हूँ, पत्रकार किसी के बंधन में नहीं होता। पत्रकार महोदय से मैं सहमत हूँ कि आज का दिन मतदान का देखना चाहिए था। मतदान में सरकार गिर जाती, लेकिन मतदान से पहले राष्ट्रपति शासन लगाना इस बात को कलंकित करता है कि लोकतंत्र की। लेकिन कृष्ण मुरारी जी, आप इसे कैसे सही साबित करेंगे कि एक सीएम अपने जो रूठे हुए विधायक हैं या बागी विधायक हैं उन्हें खरीदने की बात कर रहा है? ऐसा भी है, खरीद फरोख्त छोड़ दीजिएगा,
मुझे एक बात ये तो रोज बताइए, का काम है, ये इनको छोड़ सब दीजिए बातें जो है ना, इसका कोई आधार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ जी राठौर साहब फोन पे को हंसा, वो 5 रुपए ठीक है, अब आपके जो 5 रुपए नहीं थे वो तो कोर्ट शब्द था। ये सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविकता जब आपके राज्यपाल ने कहा कि आप सोमवार को 28 मार्च को मतदान कराइए, और आप उसके बाद में वही राज्यपाल कहता है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक हित्या। रात को नींद नहीं आई, मोदी जी वापस आए, आदरणीय मोदी जी ने देखा कि यहाँ तो कल रावत की सरकार दोबारा बनने जा रही है, चलिए हटा लगाइए राष्ट्रपति। क्या लगता है कि और किसी ये ध्यान प्रधानमंत्री को इतना समय होता है? कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था नहीं है, जी। कांग्रेस भारत का जन आंदोलन है। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार हो सकता है, कांग्रेस के नेताओं से लोग खराब हो सकते हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों को भारत की भूमि के ऊपर नमन दुनिया करती आई है और आगे भी करेगी। जी गर्ग साहब, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस के जो सीएम की सीडी आई उसमें कोई सच्चाई है, और इनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार ने जल्दबाजी की है राष्ट्रपति शासन लगाने में। सीडी को हरीश रावत जी झूठा नहीं बता रहे, पत्रकार का नाम आ चुका है जी। अभी तक तो नाम नहीं मालूम था, नहीं पहले दिन ही आ गया था, तो चैनल का नाम मालूम है, बिल्कुल। चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब से वो टेस्ट हो गया है कि जेन्युइन है या नहीं है। तो आज की तारीख में और खुले में है, हरक सिंह हो या विजय बहुगुणा हो, जिनकी बहन आज भी कांग्रेस की नेता, उसने भाई को समझाने की कोशिश की जी। उनके लड़के को 2 बार लोकसभा चुनाव लड़वाया साकेत को, और निकालने की पिता को नहीं निकाल रहे, बेटे को निकाल रहे कांग्रेस से। अच्छा कृष्ण मुरारी जी, ये क्या चक्कर है? आप बाप को निकालने से पहले बेटे को निकाल रहे हैं। कितनी दुविधा में एक बात कांग्रेस बताइए, लीडरलेस एक बात है, देखिए, एक बात समझ इनकी गायब हो गई है, देखिए क्योंकि कांग्रेस के मुन्ना भाई अंदर हैं। एक सेकंड, कांग्रेस में आप परिवारवाद की बात बहुत करते आए। आज मुलायम सिंह के परिवार के सबसे ज्यादा सदस्य कल आप ही के चैनल दिखा रहे थे। हाँ तो है, सच्चाई एक बात, उसी मुलायम सिंह जी के साथ में आपकी बहुत अच्छी घुसपैठ होती रहती है। हमारी और रही आपसे बात भी कांग्रेस के ये आप जनाधार कैसे की, कह सकते हैं? बिहार के चुनाव के अंदर कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, सीटें बढ़ी, और जहां तक आप बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर देखो, अरे 67 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन कांग्रेस तो 0 हो गई सर। कांग्रेस तो छोड़ दिया, कांग्रेस दोबारा आ जाएगी, छोड़ दिया, कांग्रेस तो उस समय भी गई थी 71 के अंदर, दोबारा लौट कर आई थी, 84 में भी गई, शून्य कभी नहीं हुई, शून्य नहीं हुई। अतुल जी संक्षेप में, अतुल जी क्या दो से। लगता है आपको कि ये जो उत्तराखंड का प्रकरण रहा है, क्या लगता है आपको कि इधर से आप कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी जल्दबाजी रही, लेकिन कांग्रेस के जो केंद्र सरकार रही है उनके टाइम में भी तो इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता रहा है, हालांकि जो मौके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। टाइम के मैंने अंदर आपको बताया कि 35 बार जो इसमें अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में लगा, और कहीं मैं पढ़ रहा था कि ये कल्याण सिंह को इस सरकार को हटाकर जगदम्बिका पाल को उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया गया था एक दिन के लिए। तो तमाम ऐसे केस हैं, और वो मैंने खुद कहा कि कांग्रेस जैसा करती आई है वैसा ही कांग्रेस को यह नतीजा, क्योंकि ये तो आपसे खींचतान है। कोई भी पार्टी जो भी सत्ता के शिखर पर होती है वो इस तरह के, आप उसको चाहे उसको रणनीति कहो, चाहे कंडे कहो, चाहे तरीके कहो, उसको अपनाती है। इसमें देखिए ये तो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपका A to Z चैनल कह रहा है कि कितनी सीटें कहाँ पे कैसे होती। कांग्रेस को अपने लोगों, और रही बात ये, मैं एक बात कहता हूँ, जब आपको राष्ट्रपति शासन का चुनाव करा दीजिए ना सीधा, तो हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब कोर्ट से फैसला आने का चुनाव करा देंगे। मामला कोर्ट में है, 5 लोकसभा जीती थी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्ण मुरारी जाटव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि अब उत्तराखंड में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, आखिर क्या इसका हल निकलेगा, और फिलहाल लगता है कि कोर्ट की ओर से ही ये फैसला आएगा, तभी कुछ बात बन सकती है। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।